मंत्री संतरी कंत्री सब कहाँ मर जाते हैं। लाग आगे कहीं नयो करो अपन कहीं तो करो मजो पको कर दे नारो रोड जाम करो कलेक्टर। और यहाँ पर हमारा मुख्यतः उद्देश्य था किसानों की जो फसल खराब हुई है उसको लेकर पटवारी सही से गिरदावरी करे, बीमा कंपनियाँ सही से सर्वे करें, सर्वे करके किसानों को मुआवजा दे। इसलिए पैदल चल के किसान 5 दिन से कंटिन्यू चल रहे हैं आज यहाँ पहुँचे। लेकिन कलेक्टर यहाँ का अपने आप को सरकार का पंगु समझते हुए कहीं भाग गए। कहीं न कहीं उनकी भी सरकार के साथ मिली जुली है और ये मिला जुली के खेल के कारण यहाँ का किसान मर रहा है। 2-3 दिन पहले हमने देखा कई लोग ज्ञापन देने आए थे, दिया, फोटो सेशन कार्यक्रम चलाया और रफू चक्कर हो गए। हम कोई 200 मीटर चल के नहीं आए हैं, 130 किलोमीटर चल के आए हैं। और हमारी दिल से किसानों के प्रति संवेदना है, क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी आज भी खेती का काम कर रहे हैं खेत में। और अगर उनका बेटा और उसके साथी ये सब किसान के बेटे हैं, अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो बेईमान लोग तो लड़ने से रहे, वो कहीं ना कहीं गठबंधन बना लेंगे और बीमा कंपनियों के साथ, सरकारों के साथ मिलजुल कर जो पुराने समय से खा रहे हैं, खाने की जो परंपरा है, ये बोल रहे हैं 1 रुपया भी नहीं खा सकते। डिजिटल सिस्टम है। जैसलमेर के, बनियाना, फरसुंड क्षेत्र के 600 किसानों का 3 साल का जो मुआवजा है वो वहाँ के नेता और अधिकारी खा गए। इसमें से तो मेरे पास 50 से 60 किसानों के फ़ोन आए जिनके एक किसान के 6 लाख रुपए इन्होंने खाए हैं। अपने यहाँ पर भी अगर सही से जांच हो तो हज़ारों करोड़ों का यहाँ पर घोटाला उजागर होगा और कई अधिकारी और कई नेता जेल जाएंगे। और हमारे अब किसानों ने अंगड़ाई ली है, राज आया, सत्ता के इर्द गिर्द रह गए और पचपदरा की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले किसानों के साथ जो अत्याचार किया है उन सबको स्पेशल नई जेल बनाकर बालोतरा में अंदर डालूंगा। आपका यही आरोप है कि पचपदरा विधानसभा में भी प्रशासनिक अधिकारी कोई ये खाना पीना ये कर रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, अगर खाना पीना नहीं करते तो पटवारी की मजाल है क्या? वो बोल दे अनुमानित 70% गिरदावरी नुकसान हुआ है। पटवारी भोपा तो नहीं है, पटवारी है। या तो फिर उन्होंने यहाँ के पटवारियों को भोपा विधि की शिक्षा दी गई है, तो सुमंत्र किया 70% आ गया, सुमंत्र किया संदेश राम 60% आ गया, सुमंत्र किया गोपड़ी में 80% आ गया। ऐसे नहीं चलेगा। ऑनलाइन गिरदावरी सही से कर किसानों को व्यवस्थित मुआवजा दे। दवा क्षेत्र में बीमा कंपनियों द्वारा सर्वे किया जा रहा है, किसानों की बात सुनी जा रही है। लेकिन डोली, अराबा, कल्याणपुर आते आते सरकारें और यहाँ के विधायक, मंत्री, संतरी, कंत्री सब कहाँ मर जाते हैं कि किसानों का सर्वे नहीं होता है और किसान खुद को निराश, ठगा हुआ महसूस करता है। मैं तो किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, आप निराश मत होइए। आपकी आखिर उम्मीद तक तन, मन, धन और प्राण निस्वार्थ करने तक भी लड़ेंगे, लेकिन आपका हक दिलाएंगे। पिछली बार का मुआवजा ये तिलवाड़ा मेले में कुछ अफंड करके खाने की फिराक में थे, कंपनी से पैसा लिया और कोई ऐसा कार्यक्रम कराया किसानों को डफोड़ बनाने का, कोई ट्रैक्टर दिए, कोई ये दिया इनाम में। ऐसा करके खाने की प्लानिंग दी हमने। बालोतरा, कल्याणपुर, समदड़ी, सिवाना जगह जगह पर किसान पंचायतें करके संदेश दिया और सरकार पे दबाव बनाया कि अगर किसानों का पैसा खाने का प्रयास किया तो हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे और हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। उसका नतीजा ये हुआ, किसानों का बीमा क्लेम आया और वर्तमान समय में भी हाथों हाथ गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दिलाएंगे और अंतिम समय तक इनके लिए लड़ेंगे। आज कलेक्टर बालोतरा में नहीं है, उसके आगे आपका क्या रुख है? कलेक्टर बालोतरा में इसलिए नहीं है क्योंकि कलेक्टर खुद कहीं न कहीं इसमें दोषी है। कलेक्टर के ऊपर किन्हीं आकाओं का हाथ है जो उसको मजबूर कर रहे हैं कि तू यहाँ से भाग जा। लड़ाके आ रहे हैं, सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं होती है, वही भागते हैं। हम तो सच्चे हितैषी किसानों के इसलिए सड़क पे बैठे हैं, कहीं नहीं भाग रहे हैं। और अगर हम गलत होते तो हम भी खाना पूर्ति करके यहाँ चले जाते। अब एसडीएम महोदय यहाँ आए, हमसे बात की, बोले हमारी बात मान लो। कैसे आपकी बात मान लूँ? बजरी के मामले में आपने वार्ता करके हमारे साथ धोखा किया, कैसे आपकी बात मान लूँ? डोली टोल प्लाजा पे जब आप खतरे में थे, सुबह हजारों की संख्या में घेराव का ऐलान था,
तब आपने हमारे साथ सलाह करके समझौता किया। उस समझौते पे आपने 1 रुपये का काम नहीं किया, 1 फुटी कौड़ी किसानों को नहीं दी, 1 रुपये का किसानों को लाभ नहीं दिया। हम आपकी बात को कैसे मान ले? अब ये तो बात एक गांव की नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की बात है। पूरा क्षेत्र मेरे ऊपर भरोसा करता है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करता है, हमारे साथियों के ऊपर भरोसा करता है। उनकी उम्मीदों को ऐसे एसडीएम महोदय से बात करके और ऐसे ज्ञापन देके फोटो सेशन कार्यक्रम करवा के हम हमारे ज़मीर को नहीं मारना चाहते। हमारा ज़मीर जिंदा है, इनके अंदर अगर दम है तो हमें रोक लेना। अभी आधे घंटे में पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इनका प्रशासन पुलिस सब कम पड़ जाएगी। हमने ऐलान कर दिया सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से ये हमारे साथियों को, तो इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नानी माँ याद आ जाएगी। नहीं तो समय है, हमारी बात मान ले। हम कोई खालिस्तानी नहीं है, हम कोई खालिस्तानी नहीं है, किसान के बेटे हैं और किसान के बेटों की बात इनको सुननी पड़ेगी और सुनना ही होगा। हम हमारा हक मांगते हैं। सर, प्रशासन की मांग से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए आगे कहीं नयो करो अपन गेंद करो मजो पको कर दे नारो रोड जाम करो, कुछ भी करो, करेंगे।